हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर और उसका देखेंगे मोस्ट VVI इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। ओके, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाँ, चैप्टर का नाम पता ही होगा आपको, क्लास 10th वालों। हाँ, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसको अगर हम नाम लिखना चाहें तो हो गया रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इंग्लिश में नाम हो गया इसका। ओके, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए, तो इस पूरे चैप्टर में देखा जाए, अगर तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव आप बना लीजिए तो हर एग्जाम में आपके पास, चाहे फर्स्ट टर्म का हो, चाहे अपने पास लास्ट टर्म का हो, या फाइनल एग्जाम हो स्कूल का, जिसको सेंटर एग्जाम बोलते हैं, या फिर टोटल एग्जाम फाइनल, आपके पास सभी में इस चैप्टर से ठीक ठाक क्वेश्चन रहती है। तो चलिए, हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से, उसको हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को बनाने से पहले इस चैप्टर का जो भी आप जहाँ से पढ़े हैं पूरा थ्योरी अच्छी तरीके से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही वीडियो देखिएगा। ओके, तो बढ़ते हैं, फिर मजा आएगा, पूरा का पूरा मजा आएगा आपको इसका ऑब्जेक्टिव बनाने में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रकाश की किरण गमन करती है, मतलब प्रकाश की किरण चलती है। चार ऑप्शन है आपके पास, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब बहुत ही पूछने जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौन है? सीधी रेखा में, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग अपने गति को चेंज करते रहता है, बदलते रहता है। तो कहता है कि न्यूनतम, सबसे कम उसका वेग कहाँ हो जाता है, मतलब धीमा कहाँ हो जाता है? बस निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। देखिए, सबसे कम हो जाता है कांच में और सबसे अधिक रहती है निर्वात में। याद रखिएगा, सबसे कम होती है कांच में और सबसे अधिक होती है निर्वात में। फिलहाल यहाँ पूछा था न्यूनतम कहाँ पर है, तो कहाँ? कांच में। अगला अपने पास क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। देखिए, याद रखिए, दर्पण अपने पास गाड़ी में दो जगह लगा हुआ है, एगो साइड मिरर में, एगो हेडलाइट में। तो साइड मिरर वाले को ही बोलते हैं कि चालक के सामने लगा हुआ है। चालक के सामने बोले या फिर उसके कैसे भी बोले, साइड मिरर में। तो उसमें दर्पण लगा रहता है आपके पास उत्तल दर्पण, और जो हेडलाइट है उसमें लगाता है अवतल दर्पण। तो यहाँ पे कह रहा है सामने वाला, मतलब कि साइड मिरर की बात कर रही है। तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और हेडलाइट की बात करेगी तो कौन सा दर्पण है पास? अवतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा अपने पास क्या होता है? काल्पनिक होता है और सीधा होता है, बराबर भी होता है। कैसा होगा यहाँ पास? काल्पनिक। कैसा होगा यहाँ पास? काल्पनिक। अगला, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, ये हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछेगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रतिबिंब का बनना, उसको हम लोग बोलते हैं किरण आरेख, इंग्लिश में बोलते हैं रे डायग्राम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रे डायग्राम, किरण आरेख। ऑप्शन नंबर ए। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? देखिए, आपके पास क्षमता, लेंस की क्षमता को हम दिखाते हैं पी से, इसका फॉर्मूला होता है 1/m/f। तो यहाँ से निकालने के लिए बोल रहा है आपको फोकसांतर, क्षमता दे रखा है 2D, ठीक। तो हम पी की जगह रख देंगे 2, और ये हो गया 1/f। f को यहाँ खींच के ले आइए तो 2 भाग गया 1/2 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से, क्योंकि आता रहता है मीटर में, ये बदलेगा आपके पास सेंटीमीटर में। दूसरे कट गया, कितना हो गया? 50। ये हो गया आपके पास 50 सेंटीमीटर। ओके, कितना हो गया सेंटीमीटर में? 50 सेंटीमीटर। देखिए, 3 ऑप्शन यहाँ पे है, अगला ऑप्शन हमारे पास अगला पेज में होगा। तो ये है डी नंबर 50, तो डी नंबर कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। अगला है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। इस बार कह रहा है कि एफ दिया हुआ है, कितना? 50 सेंटीमीटर। उसकी क्षमता क्या होगी? जस्ट वही फार्मूला खिलाएंगे, 1/f। कितना हो गया? 1/50। अब क्या करने वाले हैं बताइए अपने पास? ये सेंटीमीटर को बदलना है किसमें? मीटर में। तो इसमें भागा लगाएंगे 100 से, ये 100 कूद के भाग जाएगा ऊपर, मतलब हो गया 100/50 काट दीजिए। कितना गया पास? 2 डायऑप्टर, वो भी प्लस में। किसमें? प्लस में। तो अपने पास कहाँ गया प्लस वाला? 2 डायऑप्टर। ओके,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं हम लोग किरणपुंज या प्रकाशपुंज, किरणपुंज या प्रकाशपुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता अपने पास हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस हमारे पास इस तरह का होता है, ओके। जब हम ऐसे लाते हैं यहाँ जाएगा तो ये सचमुच का कट जाता है, मतलब इधर कटेगा अपने पास, तो यहाँ से नापेंगे इधर की तरफ, दाएं तरफ, दाएं तरफ क्या हो गया हमारे पास, प्लस वाला वैल्यू आता है। तो अगर F प्लस में है तो P भी कैसे में हो जाएगा, प्लस में, तो धनात्मक हो जाएगी। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। जैसे अपना देखिए ये होता है अपने पास अवतल लेंस, यह जाएगा, ये ऐसे जा करके ऐसे भाग जाता है, मतलब कि ये अपने पास यहाँ पे आता है इसका, ठीक। तो इसका क्या होता है हमारे पास, ऋणात्मक होता है फोकसांतर, तो इसका क्षमता भी क्या हो गया, ऋणात्मक। बढ़ते हैं फिर हम आगे। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस को कहा जाता है। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी मतलब भीड़ लगाना, भी मतलब भीड़ लगाना, हाँ। तो उत्तल लेंस हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। इसमें जब हम समांतर किरण लाते हैं तो ये क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा हो जाए मतलब भीड़ लग गया, भी मतलब भी वाला, अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को हम लोग। और अपतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। उसमें क्या होता है, फैल जाता है, ये इस तरह का होता है अपतल लेंस। इसमें अपने पास ले जाएंगे हम तो क्या होगा, ये इधर भाग जाता है, ये इधर भाग जाता है, फैल गया है, तो इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, जितने भी अपने पास पारदर्शी वस्तु है उसको लेंस बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, और जो पारदर्शी नहीं है उसको नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो मिट्टी अपने पास पारदर्शी नहीं होता है, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से, याद रखिए उत्तल दर्पण का ये खासियत है, वस्तु कहीं भी रखेंगे उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता है। तो किसका, उत्तल दर्पण का, दर्पण की बात हो रही है तो किसका, उत्तल दर्पण का। बढ़ते हैं आगे। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जब अपने पास उत्तल से बनता है छोटे, तो अवतल से तीनों बनता है, बड़ा, बराबर, छोटा, तीनों। तो फिलहाल मुझे बड़ा प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण से बन जाएगा, ओके। आगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा। 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए, हवा अपने पास कांच के मुकाबले क्या होता है, पास विरल माध्यम होता है। हवा और कांच, ये हो गया अपने पास विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। जब अपने पास विरल से सघन के में जाता है अपने पास, तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है, तो अभिलंब के निकट चला जाता है, तो अभिलंब का निकट चला गया। इसमें कह रहा है कि हवा से कहाँ जाना है पास, कांच में। तो हवा से कांच मतलब विरल से सघन में, तो क्या हो गया, अभिलंब के निकट भाग जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस लगा होता है अपने पास, हाँ, तो कौन सा लगता है पास, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है पास, उत्तल लेंस लगा होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, वही साइड मिरर जो उतार रहे थे अभी आपको, हाँ, उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल दर्पण का। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण है दर्पण, अवतल दर्पण ये वाला, ओके। इसकी फोकस दूरी अपने पास इधर होती है, ओके। तो कितना हो गया, माइनस में आएगा, ये फोकस दूरी हो गया इतना वाला, तो इसका फोकस दूरी माइनस में, कितना, एफ का वैल्यू हो गया 10, वही माइनस में। तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, अच्छा, डायरेक्ट फॉर्मूला है पास, R इक्वल टू होता है 2F, दुगुना कर दीजिए, 2 गुना में 10, कितना हो गया, 20, कितना हो गया, 20। अगला, निर्गत किरण मतलब कि जाने वाली, बाहर निकलने वाली किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को, अगर प्रकाश का परावर्तन होता है अपने पास, तो ये अपने पास आपतित किरण हुआ, ये हो गया निर्गत किरण हो गया, ये अभिलंब होता है, ओके। तो ये हो गया निर्गत किरण और ये हो गया अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। आगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, अगर आप लोग लेंस पढ़े होंगे तो लेंस का छठा फॉर्मूला होता है। जब हम लेंस के फोकस दूरी और उसके ओ के बीच में, मतलब कि प्रकाशीय केंद्र के बीच में, अगर हम लोग लेंस के फोकस दूरी और उसके प्रकाशीय केंद्र के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं तो वो क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है। वो जस्ट लाइक क्या होता है हमारे पास, सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। तो कौन सा लेंस उपयोग किया गया हमारे पास, उत्तल लेंस उपयोग किया गया। क्या किया गया हमारे पास, उत्तल लेंस उपयोग किया गया। अगला,
किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा? तो अपने पास होता है अवतल लेंस के द्वारा। क्या होता है? अवतल लेंस के द्वारा हमेशा पास क्या होता है? हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से गया, यहाँ भाग जाएगा, इधर कटने से रहा हमारे पास, ये इधर आएगा। कोई भी वस्तु यहाँ रखते हैं हम लोग, ये अपने पास प्रकाशीय केंद्र से भागता है, तो ये अपने पास ये क्या होता है? हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। जैसे अपने पास उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है कि छोटा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक बनता है, उस तरह यहाँ पे अवतल लेंस में बनता है। ठीक, तो क्या हो गया? किस लेंस की बात कर रही थी जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो वो हमेशा क्या हो गया? अवतल लेंस में। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या होता है? दूसरा लॉ पूछ रहा है अपने पास। हाँ, तो क्या होता है? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। क्या होता है? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। याद रहे, आपतन कोण और परावर्तन कोण है। यहाँ पे परावर्तन अपवर्तन लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? याद रखिए कि ये लेंस अपने पास जो हो गया है, तो ये अपने पास दो चीज से बना होगा, इससे और इससे। इसके पास इधर भी फोकस होता है, इधर भी फोकस होता है। तो लेंस में हमेशा दो गो फोकस होता है, एफ या एफ डैश बोलिएगा या F1 या F2 बोलिएगा। तो हमेशा कितने होते हैं? दो फोकस होती है, मुख्य फोकस। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट जिसे हम सर्च करते रहते हैं अपने पास। ओके, तो सर्च लाइट में क्या होता है हमारे पास कि लाइट को फैलाया जाता है या फिर अपने पास इकट्ठा किया जाता है लाइट में। सर्च लाइट में क्या होता है? इकट्ठा होता है लाइट। तो उसमें सर्च लाइट हमारे पास हेड लाइट की तरह होता है, किसकी? गाड़ी की हेड लाइट की तरह। तो उसमें परावर्तक सतह के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए हम नजदीक लाते हैं तो हमको दाढ़ी बड़ा दिखाई पड़ना चाहिए, तो बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है अपने पास? उत्तल दर्पण में। तो पता ही नहीं बनता है, तो अवतल दर्पण में बनता है। तो किसमें हो गया हमारे पास? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, मतलब कि आपके पास P का वैल्यू दे दिया एक डायोप्टर, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो F निकालने के लिए कह रहा है, फार्मूला लगा लीजिए। P बराबर होता है 1/F, तो यहाँ से F निकालेंगे तो कितना हो गया? 1/P। एक बट्टे में क्या हो गया? एक। इसको बदलना है, वो किस में आएगा? ये मीटर में आया है। किस में आया है? मीटर में आया। सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 100 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो 100 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब बात है अपने पास की उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हमेशा प्लस में आता है, धनात्मक, मतलब कि सी ऑप्शन हो गया। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। ये 32 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है किसी गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में दोनों दर्पण आ गया, उत्तल या अवतल दोनों, तथा किसी पतले गोलीय लेंस, फिर गोलीय लेंस आ गया, उत्तल लेंस या अवतल लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि दर्पण तथा लेंस कौन होगा? उत्तल होगा कि अपने पास अवतल होगा? आपको पता है दर्पण में अपने पास कौन से दर्पण का होता है फोकस दूरी माइनस में? तो वो होता है पास अवतल दर्पण का। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का। ऐसे बनाएंगे हम लोग, ये होता है अवतल दर्पण, तो इसका फोकस दूरी इधरे होता है। कहाँ होता है? यहाँ से इधरे होता है, तो मतलब कि माइनस में हो गया इसका फोकस दूरी। और अब लेंस की बात करेंगे हम लोग, तो लेंस अपने पास अवतल लेंस का भी अपने पास क्या होता है? फोकस दूरी इधरे होता है। यहाँ से गया, ये इधर भाग जाता है, मतलब कि ये अपने पास इधर आके कटा, तो यहाँ से इधर ना पाया ये, तो अपने पास इसका भी फोकस दूरी और इसका भी फोकस दूरी क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो किस दर्पण और किस लेंस का? ये भी अवतल, ये भी अवतल, तो क्या है हमारे पास? दोनों अवतल। क्या हो गया हमारे पास? दोनों अवतल। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के हमेशा पास परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, अपने पास दो ही नियम होते हैं। अगला, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को बोलते हैं हम लोग म्यू से। बोले तो अपने पास अपवर्तन का दूसरा नियम ये होता है पास साइन आई बट्टे में साइन आर। कौन है? पहला ऑप्शन हो गया मेरे पास, साइन आई बट्टे में साइन आर। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल लेंस हमारे पास यूं होता है। ओके, तो देखिए बीच में मोटा है, किनारे पे क्या है? पतला है। तो बीच में मोटा होना चाहिए, किनारे पे पतला होना चाहिए अपने पास। तो बीच में मोटा, किनारे पे पतला, तो बीच में मोटा और किनारे पे, किनारे के मुकाबले क्या हो? बीच में मोटा हो, मतलब ये हो गया। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, आवर्धन का फॉर्मूला पढ़े होंगे, मैग्निफिकेशन। हाँ, तो लेंस की बात हो रही है, तो हो गया पास v बट्टे में u, वो भी प्लस में। ओके, अगर माइनस लगा देंगे दर्पण का हो जाएगा, क्या हो गया? v बट्टे में u प्लस में, v बट्टे में u, ये वाला। गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण, ओके, फोकसांतर एवं वक्र के बीच संबंध होता है, मतलब वही r बराबर में 2f, r बराबर में 2f, r बराबर में 2f, या इसको सीधा करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा हमारे पास? f बराबर में r/2। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? दोनों में से ये मिल रहा है, r बराबर में 2f।
सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में क्या होता है कि लाइट को इकट्ठा करना होता है। इकट्ठा करने के लिए हमको अवतल दर्पण का प्रयोग करना होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस ये हो गया हमारे पास। इसमें हमारे पास होता है क्या क्या, वास्तविक काल्पनिक दोनों बनते हैं अपने पास। और क्या होता है हमारे पास, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका एक ही फिगर होता है जो अपने पास काल्पनिक बन जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, हमेशा वास्तविक और उल्टा बोल सकते हैं इसको। क्या, वास्तविक और उल्टा। अगला, उत्तल लेंस में जब बिंब मतलब कि प्रतिबिंब, वस्तु की बात हो रही है। बिंब मतलब हो गया वस्तु और प्रतिबिंब मतलब उसका प्रतिबिंब हुआ। F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में अपने पास क्या हो गया, F और 2F के बीच में। मतलब मान लीजिए मेरे पास ये उत्तल लेंस है, ये हो गया अपने पास F, इसका दुगुना हो गया मेरे पास 2F। वस्तु का रहा है F और 2F के बीच रखा गया, यहाँ रखा गया। ओके, तो कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ से पहले हम यहाँ ले जाएंगे, जितना बड़ा इधर उतना बड़ा ये यहाँ पे, तो ये पहले यहाँ से भाग जाएगा। दूसरी बार क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से भगाएंगे। तो देखिए अगर ये 2F, देखिए 2F पे रखते हैं तो 2F बनता था अपने पास, मगर जैसे ही इसको खिसकाएंगे हम लोग, क्या होगा, ये हमारे पास दूर भाग जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ अपने पास 2F है, ये हो गया, यहाँ बन गया प्रतिबिंब। इधर होता है अनंत, तो क्या हो गया हमारे पास 2F के बाद अनंत के पहले, तो क्या हो गया हमारे पास, तो कैसा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बन गया हमारे पास। किससे, इससे बड़ा प्रतिबिंब बन गया है। तो बड़ा और वास्तविक तो बन ही रहा है, तो बड़ा और वास्तविक पहला वाला हो गया, बड़ा और वास्तविक बनेगा। अगला बढ़ते हैं हम लोग। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं अपने पास, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम। ठोस माध्यम है अपने पास, तो क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गोलीय लेंस कहलाएगा। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, दर्पण अपने पास बाहर की तरफ वक्रित है, इधर की तरफ क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तल, उठा हुआ है इसलिए उत्तल बोलते हैं। उत्तल को उत्तल दर्पण बोलेंगे हम लोग। क्या कहलाएगा हमारे पास, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण में कहा जाता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या कहेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहा जाता है, अच्छा ये वाला ओके। ये हो गया हमारे पास ध्रुव। क्या होता है हमारे पास, ध्रुव, पोल। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। आवर्धन का ऐसा मात्रक मेरे पास हो गया मात्रक विहीन। m बराबर होता है अपने पास प्रतिबिंब दूरी बट्टे में वस्तु दूरी, ये भी दूरी, मीटर आया, खत्म, मात्रक विहीन होता है। मात्रक, ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु बताए थे ना अभी आपको कि ये जो हो गया ये वाला, इसको ओ से दिखाते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। कौन सा लेंस है जो हमको बड़का बना के दिखाता है, वो एक ही लेंस है, वो है बस उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे से बड़ा करना है तो हम कौन कर दिखाएगा हमारे पास, उत्तल लेंस करके दिखाएगा। तो उत्तल लेंस हमारे पास कहाँ गया, उत्तल लेंस इसमें भी है और इसमें भी है, मगर कौन सा उठाएंगे हम लोग, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस। हमारे पास हमको स्पष्ट देखने के लिए चाहिए कितना, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी। हाँ, ये तो हमको कितना चाहिए फोकस दूरी वाला, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला रहेगा अपने पास। 5 में तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमको स्पष्ट देखने के लिए 25 होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए हमारे पास, तब बन पाएगा। तो कितना हो गया हमारे पास, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस चाहिए अपने पास। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, दर्पण सूत्र आपने हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, दर्पण सूत्र हमेशा याद रहना चाहिए। 1/में f बराबर में 1/v अब प्लस में 1/u। कौन सा दिख रहा है आपको, 1/f बराबर, सब इधर है 1/f और 1/v प्लस में 1/u। ऑप्शन नंबर ए ही हो गया अपने पास, ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। गोलीय, यहाँ लिखा हुआ है बस, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण को, अच्छा मतलब किस अपने पास संकेत से निरूपित किया जाता है वक्रता केंद्र को सी से, किससे, सी से। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये चाल लिखा हुआ है, क्या अपने पास ये लिखा हुआ है, चाल, छाल नहीं, ये चाल है। और ये अपने पास हमेशा 10 के पावर में 8 लिखा हुआ है, 10 के पावर में 8 सभी में। तो 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, याद रहना चाहिए। 3 गुना 10 के पावर में ऐसा, 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, जो कि सबसे ज़्यादा होती है। दंत विशेषज्ञ मरीजों की दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो बड़ा देखने के लिए किसका काम करेंगे हम लोग? दो ही दर्पण काम करता है बड़ा देखने के लिए। दो ही दर्पण अपने पास होता है, एक होता है उत्तल, एक होता है अपने पास अवतल। तो उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा छोटा बनाता है प्रतिबिंब, और हमको बड़ा देखना है तो कौन अपने पास आएगा? अवतल दर्पण। कौन आएगा पास? अवतल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 51 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता कुछ और नहीं अपने पास, लेंस की क्षमता की बात हो रही है, ठीक। तो अब पतला लेंस कर देंगे। मान लीजिए कि हम अवतल लेंस को पतला कर दिए लेंस, तो ये पतला हो जाने पर क्या होगा कि ये थोड़ा बड़ा बनाएगा इस तरह से। जैसे बड़ा बनाएगा तो इसका अपने पास वक्रता त्रिज्या जो है वो बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा होगा तो फोकस दूरी बड़ा हो जाएगा, मतलब फोकस दूरी क्या हो गया? पतला होने पर बढ़ जाएगा। तो फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/में f, ठीक। तो जैसे ही नीचे वाला बढ़ता है तो पूरा वैल्यू क्या हो गया? घट जाएगा, मतलब पावर क्या हो गया? घट गया, मतलब आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा? घट जाएगा, मतलब कम हो गया। जस्ट उल्टा, अगर अपने पास मोटे लेंस है तो मोटा लेंस तो क्या हो गया? इस तरह का मोटा हो जाएगा मेरे पास, तो क्या होगा? छोटके में बन जाएगा। छोटके गोला में बनेगा, मतलब क्या होगा? फोकस दूरी घट गया। फोकस दूरी क्या हो गया पास? घट गया। अब फोकस दूरी अगर घटेगा तो पूरा वैल्यू क्या हो गया? बढ़ेगा। तो क्या हो गया? आवर्धन क्षमता बढ़ गई। क्या होगी? अधिक हो गई। क्या हो गया? अधिक हो गया मेरे पास, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब। अवतल दर्पण के ध्रुव, अवतल दर्पण बनाते हैं हम लोग। अवतल दर्पण बन गया, इसका ध्रुव होता है मेरे पास यहाँ पे, ये हो गया प्रधान अक्ष के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस मतलब फोकस ये हो गया, इसके बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। देखिए इसके बीच रखते हैं हम लोग तो क्या होता है मेरे पास? यहाँ रखेंगे तो क्या हो गया मेरे पास? ये यहाँ से भाग जाएगा। ये इस तरह अपने पास करते हैं हम लोग कि ये यहाँ होता है सेंटर, ये ऐसे भागता है, ऐसे भागता है, ये से, मतलब ये हमारे पास क्या होता है? हमारे पास काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाती है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाती है, काल्पनिक और सीधा। अगला, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र अपने पास ये उत्तल लेंस बना दिए हम लोग, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र। और मुख्य फोकस के बीच रखे, और मुख्य फोकस मतलब अपने पास ये मुख्य फोकस हो गया, इसके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा ये जस्ट इसी तरह हो गया अपने पास। यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से भगा देंगे हम लोग, ये मुख्य फोकस से पास कर जाएगा। दूसरा हम यहाँ से पास करवाएंगे तो ऐसा भाग जाएगा, ये पीछे आ गया मेरे पास, यहाँ बनता है। मतलब क्या हो गया मेरे पास कि काल्पनिक बना और बड़ा बना और सीधा बना, काल्पनिक एवं सीधा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर, अवतल दर्पण हो गया ये हो गया मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया मुख्य फोकस पर। जब यहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पास अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर। ये पहले यहाँ से भागेगा और यहाँ भाग जाएगा, फिर हमारे पास हम इसको इस तरह से स्ट्राइक करवाते हैं कि सीधा भागता है, ये अनंत पर जाके गिरता है अपने पास। तो कहाँ बना? अनंत पे बना। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? उत्तल लेंस हमारे पास यहाँ हो गया। इसका हम क्या करते हैं? मुख्य फोकस है यहाँ पे रखती है हम लोग, तो यहाँ से यहाँ गया, ये भाग गया यहाँ से, मुख्य फोकस से भागेगा। दूसरा हम क्या करते हैं? यहाँ से भगाते हैं। इसका भी क्या होता है हमारे पास? सेम टू सेम, जो इसमें हुआ वही इसमें हुआ अपने पास। कहाँ पे? अनंत पर। मतलब ये और ये सेम हुआ और ये सेम हुआ। आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे अवतल लेंस ये हो गया आपके पास, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, मुख्य फोकस मतलब इसका यहाँ हो गया। पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, यहाँ वस्तु रखेंगे तो हमारे पास क्या हो गया? यहाँ से पहले गया अपने पास, कहाँ से भागेगा? ये इधर भाग जाएगा, इस तरह भागेगा कि लगेगा यहाँ से भाग रहा है। दूसरा हम यहाँ से पास करवाएंगे तो क्या हमारे पास? एफ और ओ के बीच में बना अपने पास, और काल्पनिक ही बनेगा, कहाँ? फोकस और ओ के बीच में, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में, पहला ऑप्शन। अवतल लेंस है, फिर लेंस है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? अवतल लेंस बना दिए हम लोग। ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया इसका मुख्य फोकस। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब, अनंत पर से आती है हमारे पास, समांतर आएगी, ये भाग जाएगी इधर, ये भाग जाएगी इधर, इस तरह भागेगी, ये अपने पास लगेगा यहाँ से भाग रही है। कहाँ पे बनता है प्रतिबिंब? फोकस पे। और क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। कहाँ पे बनेगा हमारे पास? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। अवतल दर्पण हो गया ये आपका, ये हो गया इसका अपने पास ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे, अनंत से आती है तो क्या होती है? समांतर आती है, समांतर आई, कहाँ से भागेगी? फोकस से। कहाँ पे कटी? फोकस पर। कहाँ पे कटी? फोकस पर। तो फोकस होगा ना प्रतिबिंब। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, लेंस कोई भी लिख लेते हैं हम लोग, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें
अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन हो गया है, कुछ नहीं हुआ, इसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिना विचलन के निर्गत होती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, बिना मुड़े हुए पास हो जाती है। अगला, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस पहले बना लेंगे हम लोग, उत्तल लेंस, ये हो गया अपने पास, ये एफ है, और मुख्य फोकस हो गया यहाँ। कह रहा है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यहाँ से मुख्य फोकस से गुजरने वाली, यहाँ से मुख्य फोकस जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती है, क्या होती है, समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के मतलब प्रधान अक्ष के, ओके, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस, अच्छा ठीक है, उत्तल नहीं, अपने पास अवतल लेंस है, क्या अपने पास अवतल लेंस है, यहाँ हम बना दिए अवतल लेंस, तो प्रधान अक्ष मतलब मुख्य अक्ष से समांतर आई, और कहाँ कहते हैं पास, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ये इस तरफ भागेगी और ये लगेगा कहाँ से, अपने पास फोकस से भाग रही है, कहाँ से, फोकस से भाग रही है, तो मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, उसी पथ के अनुदिश वापस हो जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष समांतर हो जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से, इससे क्या हो गया, मुख्य अक्ष से दूर हो गई है, दूर हो गई, कौन है पास, डी नंबर ऑप्शन हो गया है पास।